सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आज मराठी प्रेस क्लब में जो आपने कॉन्फ्रेंस लिए, आप लोग ने बैठक भी ली है, आप लोगों में क्या निर्णय तय हुआ है और सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? महाराष्ट्र से तमाम मातंग समाज और अन्य समाज के प्रमुख आज यहाँ पर उपस्थित थे और आज तक जितना भी इस आंदोलन में पूरे महाराष्ट्र से प्रमुख जो समन्वयक है हमारे, उन्होंने यहाँ पर विचार विमर्श करके हर जिले में एक बड़ी रैली करने का निर्णय आज किया है हमने। और इस रैली का नेतृत्व हमारे जो बहनें हैं वो उस ज़िले में करेंगी। और सबसे बड़ी बात तो हमें पूरी तरह से हम आश्वस्त है, हमें भरोसा है आने वाले विधिमंडल के अधिवेशन में इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब इस आरक्षण उपवर्गीकरण का निर्णय करेंगे, ऐसे हमें पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं। सर हिंदी में एक गाना था, सावन बरसे नैना तरसे फिर भी मेरा मन प्यासा, उसी तरह मातंग समाज के लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। कितने सालों से इनका आंदोलन शुरू है लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसको लेके आप गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि जो चीज़ हो रही है उन लोगों के साथ में बहुत गलत हो रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिया कि घटना के तहत आरक्षण का उपवर्गीकरण करने का है तो उसका पूरी तरह से हक ये राज्य सरकार को है, तो उसी निर्णय के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने न्यायमूर्ति ब्रदर जी के नेतृत्व में समिति का गठन किया और उस समिति ने अपना जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को सबमिट किया है। और उस पर थोड़ी चर्चा चालू है, कुछ ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, लिए है और आने वाले विधिमंडल के अधिवेशन में हमें लगता है कि ये निर्णय हो जाएगा। देखिए, रात जितनी गहरी होती है उस समय पक्का समझ लेना कि सवेरा बहुत नज़दीक है। तो इस आरक्षण उपवर्गीकरण का निर्णय का सवेरा बहुत नज़दीक आया हुआ है। मेरा सर आपसे एक सवाल है, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि मातंग समाज के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जान से मारने की भी धमकी दी गई है, ये बात सही है क्या गलत है? देखिए, जब कोई आंदोलन सही दिशा में चलता है तो उस आंदोलन को बदनाम करने के जो तरीके होते हैं, जैसे अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें का एक फंडा है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस साहब को हम हमारा निवेदन देंगे और उस पर माननीय मुख्यमंत्री साहब जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने धमकी दी है तो उसकी भी जांच की जाएगी और उसकी सही ढंग से उसका इलाज किया जाएगा। आपको क्या लग रहा है सर, ये षड्यंत्र किसका है? ये षड्यंत्र किसका है? अब इस तरह के पत्रकार वार्ता में तो हम नहीं बता सकते ना। थैंक यू। सर जी क्या कहना चाहोगे आप? जो कहना है समर्पक बातों में हमारी बड़ी बहन ने बोल दिया है, अभी कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मन की बात हमारी बहू साहब ने पूरा आपको बताया। सर बुरा नहीं मानना, हाल ही में अजीत दादा पवार जी की भी मृत्यु हुई एक्सीडेंट से, तो पत्रकारों में भी एक दहशत है कि किसी नेता के साथ में कुछ गलत ना हो जाए। इस चीज़ से पत्रकार भी काफ़ी गंभीर है। आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेके? किसी भी आदमी ने इसी तरीके से बात करना या किसी के जान पर बात बोल देना, ये समाज को घातक है। बाल शास्त्री जांभेकर के धोरण पे भी ये गलत लगता है, तो ये जरूर इसका
इसकी तलाश होगी और इसकी चौकसी करके इस पे निकाल दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सर्व पत्रकारांना विनंती आहे सकल मातंग समाजाचे राज्य अभ्यासू सोनके पत्रकार सरांचे बैठ हाँ साहब बोला ना साहब नमस्कार सर क्या कहना चाहोगे आज जो कॉन्फ्रेंस में आज मातंग समाज जी बोलिए जी बोलिए सर मुंबई पत्रकार ठिकाणी सन्माननीय समाजाचे ज्येष्ठ नेते माजी राज्यमंत्री दिलीप भाई कांबळे, साथ में हमारे बुजुर्ग नेता जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं माननीय डोगरे साहब, हमारे एक्स MLA माननीय ससाने साहब, इनकी उपस्थिति में एक अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। और ये प्रोग्राम इस कारण हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक ये SC सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हरियाणा में, पंजाब में, कर्नाटक में, साथ ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इतने स्टेट में अब तक हो चुका है। और हमारी मांग उनके पहले से है, जबकि 1982 से हम ये चीज़ की मांग कर रहे हैं और ये मांग करते हुए भी आज तक सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके ऊपर देखिए आज भी आज़ाद मैदान पर लोक स्वराज आंदोलन की तरफ से धरना चल रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं हर जिले में कहीं ना कहीं ये उठाव होते हुए भी सरकार हमको कुछ दिन ब दिन आगे लेके जा रही है। इसके लिए आक्रोश समाज में है। हमारे बुजुर्गों ने भी डिसाइड किया है कि 15 मई तक, ये 15 जून तक हम इसका तसल्ली से हम उसका ध्यान देंगे कि वो होना चाहिए। 15 जून तक यदि नहीं होता है तो हर जितने भी अपने विभाग है, रीजन्स है, हर रीजन में एक बड़े पैमाने पे सकल मातंग समाज और इतर जो 58 जातियां हैं एक अफवाह फैलाई जा रही है कि एक सिर्फ मातंग समाज की डिमांड है, मातंग समाज की मांग है, ऐसा नहीं है। आज आप देख रहे हो हमारे देसाई ताई यहाँ पे चर्मकार समाज के लोग हैं, ठाटिक समाज के लोग हैं, वाल्मीकि, सुदर्शन, ये सब लोग यहाँ पे है। इसका मतलब है कि ये मांग सबकी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है हमारी जो मांग है ये कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये लोक संख्या के आधार पे सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। जो जितना अब तक लाभ वंचित रहा है, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ये शब्द आया है, बार बार आया है। जो डिसएडवांटेज्ड है, जिसको लाभ ही नहीं मिला है, उसको ज्यादा का हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने 2 चीजें बताई है। एक उसमें वर्ड आया है बेनिफिशियल ट्रीटमेंट और दूसरा वर्ड आया है प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जिसको अब तक लाभ ही नहीं मिला है उसको ज्यादा का ट्रीटमेंट देना चाहिए, ज्यादा बेनिफिशियल उसको ज्यादा बेनिफिट देना चाहिए। और प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जो प्राधान्य क्रम होता है उसमें भी उन्हीं का विचार होना चाहिए। जैसे कि अपन अभी महाराष्ट्र में एक ICDS का प्रोग्राम होता है, सबको पता है कि आंगनवाड़ी सेंटर होता है, वहाँ पे सभी बच्चे आते हैं, वो एज ग्रुप के सभी बच्चों के लिए एक आहार दिया जाता है। वो आहार सबके लिए कॉमन है। उसमें से भी जो बच्चे कुपोषित होते हैं सैम, अभी मैं वो छत्रपति राजश्री महाराज का उदाहरण है, आज का अपडेटेड देता हूँ। उसमें भी जो बच्चे सैम ग्रुप में आते जाने के वो ज्यादा कुपोषित है, मरणासन्न अवस्था में, उनके लिए एक अमृत आहार योजना आती है जिसके लिए अंडे और केला अलग से दिया जाता है, क्योंकि वो भी नॉर्मल बच्चे जैसे हो जाए, इसलिए होता है। तो आरक्षण का उपवर्गीकरण जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि जो पूरा संवर्ग है, जो SC का प्रवर्ग बनाया ना, वो प्रवर्ग के हर एक व्यक्ति का, हर एक जाति का विकास हो। लेकिन स्वतंत्र के इतने दिनों बाद भी आज तक वो सपना नहीं पूरा हो पाया है। क्यों? कि वो तो आरक्षण है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए, वो अब तक नहीं मिला है। लेकिन ये बात का लड़ा लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 के जजमेंट में बताया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। आरक्षण ऊपर के रहने क्या है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, इसलिए सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। तो हम जो मांग कर रहे हैं पूरा इथिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। इसलिए हमारा जो भी मांग है सरकार ने, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे जून जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनमें उसको बेनिफिट मिले, इसके उसके 15 जून तक वो डिक्लेयर करें। और नहीं करते हैं तो बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र शासन के खिलाफ में आंदोलन की तैयारी हमारे बुजुर्गों ने की है और वो आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे होगा। धन्यवाद सर। नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आप? फिनिश
सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम आनंद सुतार है। मैं मराठवाड़ा से यहाँ पे आया हूँ। महाराष्ट्र के मातंग समाज की जो समन्वय बैठक है, इस बैठक के लिए हम महाराष्ट्र की तरफ से पूरे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ी रुक जाइए। सर क्या कहना चाहोगे? सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आपके एमएलए को धमकी दी जा रही है, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? अभी जो महाराष्ट्र में जो शेड्यूल कास्ट में जो ABCD करके जो बंटवारे की जब बात की जा रही है, इसमें जो आपने देखा होगा, जब से 1 अगस्त 2024 को दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है कि जो भी शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल कास्ट में जो भी जाति आती है, उनमें सब में ABCD करके जो बंटवारा करेंगे, उस बंटवारे को लेकर उन्हें कहा है कि जो सरकार है भारत में है, वो जो सरकार है वो सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपने जगह पे वो निर्णय ले सकती है। इसलिए महाराष्ट्र में जो हिवाली अधिवेशन हो, कौशल अधिवेशन हो, उसमें महाराष्ट्र के जो विधान परिषद के आमदार है अमित जी गोरखे, उन्होंने जो सभागृह में जो विषय यहाँ पे लिया है कि इनको बदर समिति जल्द से जल्द बदर समिति को स्थापन कीजिए और महाराष्ट्र में जो वर्गीकरण है वो लागू करने के लिए उन्होंने ज़्यादातर सभाएं, ज़्यादातर भाषण सभागृह उन्होंने की है। इसी वजह से उनको यहाँ पे मारने की धमकी विरोधों की तरफ से मिल रही है। मैं महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस साहब इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अमित जी गोरखे साहब को यहाँ पे Z+ सुरक्षा देकर उनको संरक्षण दीजिए। अगर उनकी जीवित को कुछ होता है तो महाराष्ट्र का जो मातंग समाज है पूरा रास्ते पर आकर वो महाराष्ट्र सरकार का धिक्कार करेगा। इसलिए मैं महाराष्ट्र के CM से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अमित गोरखे साहब जी को यहाँ पे Z+ सुरक्षा जल्द से जल्द दी जाए। जहाँ तक ये दी जाएगी वहाँ तक जो विषय है वो शांत हो